आज उस कगार पे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ खड़ी है जहां अपमान और सम्मान का शख्स को पता ही नहीं चल रहा। 4-4-6 मीटिंग में जिसका अपमान हो रहा है और वो अपना सम्मान समझ रहा है अपमान को। जिसको महोदय अपमान और सम्मान में फर्क नहीं है, वो सबसे बड़ा घातक बीमारी, उसको कैंसर भी हम बोल सकते हैं। और कैंसर का इलाज अगर करना है तो हमें स्वयं को कैंसर रूपी दवा का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूं, जैसी जिसकी सोच वैसा ही सामने आदमी को खड़ा करो। इसलिए महोदय, बाकी आप हर चीज समझदार है। तीसरा पॉइंट मेरा है, जो अभी हमारे कर्नाटक के पूर्व मिनिस्टर ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंजारा वेलफेयर बोर्ड का आश्वासन बंजारा कम्युनिटी को दिया। आप अपने अभी जिनका हम कल सम्मान कर रहे हैं, अभी अभी नवनिर्वाचित होकर आए हैं, 2 हमारे पार्लियामेंट मेंबर बन गए हैं, तो उनसे आग्रह है उनके साथ मिलकर जितना जल्दी हो सके ये माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में आप इस बातों को डालें। संपूर्ण भारत के हर राज्यों में राजस्व ग्राम का दर्जा जो तेलंगाना को अभी मिला है, शायद 6000 या कितना जो अपने सरपंच लोग बने हैं, अगर ये चीज पूरे भारत में लागू होती है तो हम मुख्य धारा से जोड़ दिए जाएंगे। और जब हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो इतनी जो समस्याएं हमारे पूरे भारत में इतनी नहीं आएंगी। शायद बंजारा समाज मतलब सामने आ जाएगी, जो आज बहुत पिछड़ी नजर आती है वो नहीं आएगी। पूरे भारत में एक ही कैटेगरी में लाने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे नजदीक भारत के आसपास में, दिल्ली के आसपास में उत्तर प्रदेश पड़ता है राज्य। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, मेरे पास लोग तो है लेकिन उनको लाने के लिए मेरे पास ना तो पैसे हैं, हाँ मेहनत जरूर कर सकता हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं वादा करता हूं 10 लाख आदमी इकट्ठा मैं कर सकता हूं। और हमारी पूरे भारत की जो भी जिज्ञासा है, जो बातें हैं, हम उनको माननीय प्रधानमंत्री को बुला के उनके समक्ष में अपन रख सकते हैं। तो ये मेरी जो मांगे हैं महोदय, इसमें हमारा समाज का भला है। हम स्टेज पे आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं, अगर ये एक्शन नहीं हुआ, अभी हमारे माननीय राजू नायक जी बोले और हमारे एक्स सांसद जी भी बोले और राजू नायक जी भी बोले, सबकी बातें मैं सुना और सबका कहना यही है कैसे भी समाज को आगे निकालो, चाहे भले हमें कितनी भी मीटिंग करनी पड़े। महोदय, एक ही स्टेट में एक आदमी आपने लीगल मुझे बनाया और एक ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जनता वहां 20 लाख है और वो भी वही चीज बता रहा, मैं भी कहीं ना कहीं जहन खराब होता है, लोगों के जहन में ये बात मैसेज गलत जा रहा है। इसलिए अगर महोदय आप लोगों को, अगर सारे लोगों की अगर सहमति बने तो अनुशासन कमेटी बनाने के बाद मैं मेरी तरफ से भले मुझे 1 साल काम छोड़ना पड़े, मैं आप लोगों से भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन ऐसे वायरस को कभी पैदा ही नहीं होने दूंगा जो हैक कर सके हमारी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को। जो आदमी हर तरीके से तोड़ मरोड़ के किसी ना किसी चीज से उसका एक ही कहना है, अगर भारत का प्रेसिडेंट बनूं तो मैं, अन्यथा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को समाप्त ही क्यों ना कर दूं, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है महोदय। और अगर इसी तरह यही चीज चली तो और जल्दी से फैसला नहीं लिया गया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इस मंच पे आऊंगा तो मेरा सबसे पहला इस्तीफा होगा। महोदय, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ वायरस का काम कर रहा है, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। इसलिए महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी बातों पर विशेष विचार विमर्श किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर।